हेलो डियर स्टूडेंट, विनर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज मैं आपको डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच कराने जा रहा हूं, जो कि 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि 12 वालों का पेपर होना है और 12th वालों का तो हो गया है। ये क्लास क्लास 6 7 8 9 10 12 सभी के लिए जरूरी होने वाली है। तो अब हम सीखेंगे यहाँ से डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। तो लिखेंगे यहाँ से बेटा, एक होता है यहाँ से स्पीकर। बेटा स्पीकर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वक्ता। और वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को कही गई बात को ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों कहना, या आप लिख सकते हैं जैसे को तैसा कहना। ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बेटा इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैं बोल दूं, मोहन सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा रोहन विल गो टू कानपुर टुडे। मोहन रोहन विल गो टू कानपुर टुडे। तो बेटा इसने क्या, मोहन ने कहा रोहन आज कानपुर जाएगा। तो ये बात एकदम से डायरेक्टली हो गई। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बेटा ये क्या होता है? यहाँ लिखेंगे हम स्पीकर यानी वक्ता द्वारा किसी किसी बात को घुमा फिरा कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो बेटा अब इसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो देखें इसका एग्जांपल। बेटा ये क्या लिखा है? मोहन। तो आप भी लिख देना मोहन सैड, यहाँ लग जाए बेटा दैट। अब दैट क्यों आया ये मैं रूल जब लिखाऊंगा तब बताऊंगा। रोहन बेटा विल का हो जाएगा वुड गो टू कानपुर। बेटा टुडे हो जाएगा दैट डे। दैट डे। आइए बेटा हमको इसके जो इंपॉर्टेंट चेंजमेंट है तो उनको हम सीखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बेटा सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में बदलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट जैसे कि इज एम आर कैसे बदलेंगे आप? वाज वर में। फिर बेटा देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बदलेंगे बेटा हम? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बदलें बेटा हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बेटा किसमें बदलेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। तो बेटा देखेंगे यहां से हम इसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट सी मतलब बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बदलेंगे हम? पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बेटा देखेंगे हम यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा जो पास्ट इंडेफिनिट हमारा होता है वो बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये बदलते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बेटा जो पास्ट परफेक्ट हमारा होता है उसका कोई भी चेंजमेंट
नहीं होता, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रखना है बेटा। और देखेंगे यहाँ से हम, विल का चेंज बेटा क्या होता है, तो विल का वुड होता है। वुड का आप विल नहीं लिखेंगे, है ना। तो शैल का बेटा क्या होता है, तो शैल का होता है शुड। बेटा कैन का क्या होता है, तो कुड। मे का क्या होता है, तो माइट होता है। मे का माइट। बेटा अब हम और देखेंगे आगे, दीज। तो दीज का क्या होता है, दोज होता है। दिस का, दिस का दैट होता है। नाव का, बेटा नाव का देन होता है। हेयर का देयर होता है। इसके बाद टुडे का, टुडे का दैट डे होता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, द नेक्स्ट डे। बेटा यस्टरडे क्या होता है, द यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे, या हम लिख सकते हैं द डे बिफोर, द डे बिफोर। बेटा 10 का क्या लिखेंगे हम, 10 का होता है सो। हेंस का क्या लिखेंगे हम, हेंस लिखेंगे हम देंस। अब बेटा देखेंगे, हमने बोला था 10 का सो, हेंस का देंस, टू नाइट का दैट नाइट। अगर बेटा आपको कहीं लास्ट नाइट आ जाए तो आप प्रीवियस नाइट बदलेंगे। लास्ट वीक आ जाए तो आप द प्रीवियस वीक बदलेंगे। अगर लास्ट मंथ आ जाए तो द प्रीवियस मंथ बदलेंगे। अगर आपका लास्ट ईयर आ जाए तो द प्रीवियस ईयर में बदलेंगे। इसी प्रकार जैसे आपका आ जाए नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक कैसे बदलोगे, द फॉलोइंग वीक। अगर आ जाए आपका नेक्स्ट मंथ तो आप क्या करेंगे, द फॉलोइंग मंथ में चेंज करेंगे। अगर आ जाए आपका नेक्स्ट ईयर तो आप कैसे बदलेंगे, द फॉलोइंग ईयर। किसे बदलेंगे, द फॉलोइंग ईयर। अब बेटा जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये पर्सन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं इसको, यानी कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। बेटा जो पजेसिव केस होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकरण कारक। जिसने भी बेटा ये टेबल रट ली उसको डाइन डाइड अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि डाइन डाइड की सबसे बड़ी समस्या है चेंजमेंट नहीं याद होते हैं। बेटा यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन में इकलौता हमारा कौन आता है, आई और वी। बेटा यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट, फर्स्ट यानी पर्सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ बेटा कौन हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब बेटा देखेंगे यहाँ से, यानी सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आई और वी, ये हो गया इसका सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे आ गया यू। अब बाकी इनको बेटा अगर हम छोड़ दें तो कौन कौन बचा हमारा, एक तो ही बचा, सी, इट और दे। ही सी इट दे। तो बेटा जो मेरे टोटल नाउन होते हैं, तो नाउन जो संख्या, प्रोनाउन संख्या सॉरी होती है, वो कितनी होती है, 7 होती है। तो आई का जो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मी होता है। वी का क्या होता है, तो अस होता है। यू का बेटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है। ही का बेटा क्या होता है, तो हिम होता है। सी का क्या होता है, हर। और इट का बेटा चेंज नहीं होता, इट रहता है। दे का चेंज क्या होता है, तो देम होता है। बेटा इसी प्रकार से आई का पजेसिव, बेटा पजेसिव का मतलब होता है कि आई के साथ हम अपने लिए क्या लगाते हैं, तो बेटा लगाते हैं माई। इसी प्रकार बेटा वी को क्या लगाते हैं, अवर। यानी और भी चेंजमेंट जैसे कि माइन है और अवर्स। बेटा इसी प्रकार यू का क्या होता है, योर और योर्स। हालांकि बेटा जो योर्स होता है ना, ये मेरा सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन अलग तरीके से होगा। यहाँ देखेंगे बेटा ही का क्या होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, अपने लगाते हैं हिज। और सी के साथ क्या लगाते हैं, तो हर लगाते हैं। इट के साथ लगाते हैं इट्स। और दे के साथ क्या लगाते हैं, दियर। क्या लगाते हैं, दियर लगाते हैं। अब बेटा हमने आपको एक टेबल बना दी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैं वो लिख दूं और आप इसको तैयार करना। बेटा जैसे सबसे पहले बोल दूं मैं फर्स्ट पर्सन। बेटा एक रूल होता है SON, यानी 1 2 3। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं बेटा यहाँ से सबसे पहले एक, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे यहाँ से हम कि फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन विल बी अकॉर्डिंग टू एस का मतलब बेटा होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी अगर आई भी आपको दिया जाएगा तो हमें किसके अनुसार बदलना होगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। बेटा दो का मतलब क्या होता है? यानी ये एस हो गया, ये ओ हो गया और नीचे आ जाएगा एन यानी 3 नंबर। बेटा ये क्या लिखेंगे यहाँ से कि सेकेंड पर्सन विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बेटा नीचे थर्ड पर्सन एंड मतलब क्या होता है बेटा कि थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज।